के बाहर हैं और सुरक्षा चाक चौबंद कर दिया गया है। नीतीश कुमार अंदर में है, पूरे जो रिजल्ट हो रहे हैं उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रचंड जीत हुई है। अमित शाह ने 160 का टारगेट दिया था। अमित शाह ने स्वीकार नहीं किया था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, घोषणा नहीं की गई थी एनडीए की तरफ से, लेकिन नीतीश पर बिहार के मतदाताओं ने काफ़ी भरोसा किया और 200 प्लस सीट एनडीए अलायंस जीत रही है। नीतीश कुमार 80 सीट जीत रहे हैं, जीत चुके हैं अभी तक। हमारे साथ सर्वेश सिंह हैं, पत्रकारिता में दुर्भाषा ऋषि भी हैं। पर कैसे हो गया सर्वेश भैया? देखिए कैसे हो गया, ये तो मतलब जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो भी इस तरीके के लैंडस्लाइड विक्ट्री की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन जो मतदाताओं का रुझान मतदान के दौरान देखने को मिला, चाहे वो पहले चरण का मतदान हो, फिर उसके बाद दूसरे चरण का मतदान हो, दूसरे चरण में पहले चरण से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया, और जिस तरीके से थम्बिंग मेचोरिटी जिसको बोलते हैं वो इस बार देखने को मिली है। निश्चित तौर पे ये केवल अकेले नीतीश कुमार की बात नहीं यहाँ करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे तो पीएम मोदी भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए आपको नज़र आएंगे। जिस तरीके से 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, महिलाओं को डोमिसाइल नीति के तहत आरक्षण दिया गया नौकरी में, इसके अलावा जो 200 यूनिट बिजली तेजस्वी बोल रहे थे देने के लिए 125 यूनिट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दी। 2500 रुपये हर माह देने की बात वो कर रहे थे, लेकिन तब तक 1100 रुपये नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ा दी। इसके अलावा और भी कई सारी योजनाएं जो कि कहीं ना कहीं उसमें एनडीए के जो घटक दल थे उनकी भी सहमति थी उन योजनाओं को लागू करने में, उसका असर रहा। और महिलाओं ने हर बूथ पर 5% से लेकर 13% तक ज़्यादा मतदान इस बार दर्ज किया गया है। लेकिन सर एक चीज़ बताइएगा, नीतीश कुमार को एनडीए ने नेता तो कह रहा था कि नेतृत्व में चुनाव होगा, नेता नहीं घोषित किया था। देखिए उसके पीछे जो कारण है वो तमाम लोग कई बार कह चुके हैं। और देखिए एनडीए जो है, एनडीए में जो बीजेपी है, बीजेपी बहुत सोच समझ कर कोई भी बात कहती है। और बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह ने भी अगर ये बात कही थी कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हालांकि बाद में कहा गया कि नेतृत्व का मतलब वही होता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है और केंद्र में पीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरीके से चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई, जिस तरीके से लोग आरएलएम को और हम को जिस तरीके से 6-6 सीटें दी गई, और जो आंकड़े आए हैं उसमें देखिए एक बात तो तय है कि अगर नीतीश कुमार कल को थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो बीजेपी अकेले सरकार बना लेगी अपने इन 3 सहयोगी दलों के साथ मिलकर, क्योंकि आंकड़ों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनकर उभरी है अभी तक। नीतीश कुमार के लिए भी एक तरह से चौंकाने वाली बात है, हालांकि नीतीश कुमार को बीजेपी नहीं छोड़ने वाली है। एनडीए में नीतीश कुमार दिल्ली में सरकार गिर जाएगा। बिल्कुल, इसलिए नीतीश कुमार को छोड़ने की बात नहीं है और नीतीश कुमार साथ में रहेंगे। तेजस्वी की इतनी हार हुई, बुरी हार हो रही है अभी तक। देखिए तेजस्वी की हार के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो तेजस्वी की जुबान है। जिस तरीके से जो भाषा वो बोल रहे थे, चाहे वो नीतीश कुमार को लेकर बोल रहे हों या जिस तरीके से वो उनकी तरफ से जो तमाम घोषणाएं की गई, लेकिन घोषणाओं को अमली जामा कैसे पहनाएंगे, उसको लागू कैसे करेंगे, उसको लेकर कोई रोड मैप वो नहीं दे पाए। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ये कहा गया कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो बातें कर रहे हैं, उनके साथ जो मुकेश सहनी हैं उनकी भाषा को देख लीजिए, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस को किस तरीके से बैकफुट पे रखा गया, लंबे अरसे तक इन लोगों की तालमेल नहीं हो पाई। तो ये सब जनता देख रही थी और जनता के पास कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों की सुरक्षा कड़ी क्यों कर दी गई है सीएम आवास के बाहर? आपने कल एक बयान देखा होगा आरजेडी नेता का, नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो। अब बताइए, अभी 35 सीटों पर जो अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें आरजेडी महागठबंधन आगे है। तो क्या वो 35 सीटें जो हैं उसमें जिसमें महागठबंधन आगे है, तो क्या वो 35 सीटें ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से ये लोग जीत रहे हैं? ये तो सवाल उठता है। लेकिन जिस तरीके से ये बात उन लोगों ने कही कि बांग्लादेश बिहार वही डर है बना देंगे, और वो कहीं ना कहीं उसको लेकर एक सिक्योरिटी अलर्ट था, और उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने भी, पुलिस मुख्यालय ने भी कल अलर्ट जारी किया था, और उसी की वजह से पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती आप यहाँ देख रहे हैं। नीतीश कुमार नायक बनकर तो उभर गए। बिल्कुल, इसमें कोई शक है? मुख्यमंत्री नीतीश बनेंगे ना, भरोसा है सर्वेश सिंह? बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये आपको मैं बता दूं कि कल इस्तीफा होगा नीतीश कुमार का, और कल ही सरकार बनाने का दावा भी नीतीश कुमार पेश करेंगे ठीक बगल सामने जाकर। ये कल हो जाएगा और आप देखेंगे कि फिर से एक बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे 18 तारीख को। तो ब्रेकिंग हम दे रहे हैं, नीतीश कुमार कल सुबह में इस्तीफा करेंगे और कल ही सरकार बनने का दावा भी पेश करेंगे। हमारे सहयोगी शनि के साथ कौशलेंद्र, पटना सीएम आवास से।